हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के व्यापारीकरण, डेट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, इस चैप्टर को करवाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमसीक्यूज़ की पीडीएफ ले ली है। तो जिन बच्चों ने एमसीक्यूज़ की पीडीएफ ली है या जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग क्लासेस भी देखिए और क्लासेस देखने के साथ साथ में दिन भर में एक बार, भले चाहे 100 क्वेश्चंस का, एक बार में भले चाहे 100 क्वेश्चंस का एक बार, और शाम के सुबह एक बार 100 क्वेश्चन, शाम को एक बार 100 क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक, तो ऐसे करके आप कम से कम मल्टीपल टाइम, मतलब बहुत बार उन क्वेश्चन को केवल पढ़ो और सही आंसर पढ़ो, मतलब रिवीजन करो। कहने का आशय ये है कि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो। अगर सोचो 1300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, एक दिन में अगर आप 200 क्वेश्चंस पूरा करोगे तो 7 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। अब पेपर मान लो अगर अभी 20-21 दिन भी होंगे, तब भी आप 3-4 बार अपना पूरा रिवीजन कर लोगे, है ना। तो रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप न्यू चीज़ें पढ़ो, है ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। और जिन बच्चों ने एमसीक्यूज़, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया, चलो ठीक है, आपने कोर्स नहीं लिया, कोई नहीं, आप क्लासेस से पढ़ लोगे थ्योरी, इट्स ओके। लेकिन जिन्होंने एमसीक्यूज़ नहीं लिया है, उनको हम एक राय देना चाहेंगे। वो मेरी राय कह लो, आप उसको हमारी कुछ भी समझ लो। आपने अगर चैनल पे विजिट किया तो मैं आपको बता दूं, आप कुछ ना करो, केवल पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो, जो फ्री क्वेश्चंस पढ़े हैं वो देख लो, है ना। जो हमने ये क्लासेस आपको मैराथन वाली दी है ना, 300 क्वेश्चंस की, इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज में। तो आप वो देख लो, वो पढ़ डालो। वो पढ़ने के साथ साथ में आप केवल और केवल एक काम करो मेरे कहने पे, वो ये कि पेपर 1 की पीडीएफ ले करके देखो। जब आप पेपर 1 की पीडीएफ लोगे ना, ई नोट्स में प्रेजेंट है केवल एमसीक्यूज़ वाली, नहीं है कुछ भी, आप केवल एमसीक्यूज़ वाली ई नोट से लेकर के देखो पेपर 1 की, है ना, और उसको रिवाइज करो। फिर देखो आप पेपर 2 और पेपर 3 की, आप यही सोचोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि कब स्कीम आ जाए, क्या हो जाए, ये बहुत जल्दी मतलब आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। लेकिन यही मान के चलो कि पढ़ना अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल आपके पास 25 दिन 30 दिन बचे होंगे, इवन 25 दिन भी नहीं बचे होंगे, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो कम समय में अपना अच्छी तैयारी, अगर अच्छे परसेंटेज लास्ट सेमेस्टर में लाना है तो भैया पढ़ो ज़रूर। ठीक, तो देखो पेपर ये आपका क्या चल रहा है, कंप्लीट होने पे है, बस ये यूनिट 3 आपकी कंप्लीट करवा देंगे, फिर यूनिट 4, और फिर जो पेपर 3 की आपकी 2 यूनिट बची हैं वो पूरा करवा देंगे। पेपर 4 की तैयारी अभी आप अपने आप से करते रहिए, लास्ट में जैसे ही समय मिलता है हम आपको पेपर 4 की भी तैयारी कुछ करवा देंगे। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आई है कि शिक्षा का व्यापारीकरण। सीधी सी बात है, आज पूरा बिजनेस बना करके रख दिया गया एजुकेशन को। हमने आपको एक बताया था प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल, कि आप अगर अपने बच्चे का एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के आते हैं तो फिर आपको जूते, मोजे, बुक्स, कॉपीज़, टाई, बेल्ट, ड्रेस, सारा कुछ जो है परचेज़ करना पड़ेगा। कहाँ से? स्कूल से। और जिस चीज़ की कीमत मात्र 50 रुपये आपकी मार्केट में है, वो आपको शायद वही चीज़ वहाँ पर 150 की पड़े। तो ये क्या है? एक प्रकार का व्यापार ही तो है। क्या कहोगे आप इसको, क्या नाम देंगे भाई? मेरे हिसाब से तो व्यापार ही है। तो आजकल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन ना रह करके एक व्यापार बन गई है। चाहे आप किसी छोटे कॉलेज में, मतलब किसी छोटे स्कूल वगैरह में भी आप देख लो, और चाहे ये आप बड़े उच्च स्तर की शिक्षा की तरफ देखो, उच्च स्तर की शिक्षा में भी यही सिनेरियो है। मतलब वहाँ पर भी पूरा एकदम यही सारा कुछ बना रखा है, सब केवल लूटने को तैयार हैं, बस आप ऐसे समझ लो, है ना। अब आइए समझते हैं शिक्षा का व्यापारीकरण। वो लोग कैसे लूटते हैं मैम? हमने कहा आप अपने बीएड का एग्जाम्पल ले लो। ठीक, कितने 4 सेमेस्टर थे, एग्ज़ाम फीस भले कम पड़ती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, लेकिन आपसे 1.5 से दुगने पैसे तिगुने ले लिए जाते हैं। और आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स एंड ऑल आपके दिमाग में सब रहता है। उसके अलावा बहुत बार इस तरीके से आपसे रुपए ले लिए जाते हैं इन 4 सेमेस्टर में, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कर लो बीएड, फिर बताएंगे एक बार, है ना। शिक्षा का व्यापारीकरण आपका क्या है तो समझिए। व्यापारीकरण जो शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमर्शलाइजेशन कहा जाता है। व्यापारीकरण शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है वाणिज्य प्रस्तुत करना, यानी कि व्यापार का विषय बनाना। अब व्यापार के अंतर्गत आपका एक विषय ये भी हो चुका है, एजुकेशन भी। आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, है ना, ये भी तो एक प्रकार का व्यापार ही है। ये जो आजकल ये सब पूरा एजुकेशन सिस्टम किस पे बेस है? व्यापार पे बेस है ना।
दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक व्यापारिक या व्यावसायिक पद्धति जो मुख्य रूप से गुणवत्ता की कीमत पर लाभ के लिए शोषण करती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या करती है? शोषण करती है लोगों का, कि नहीं हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, आपका बच्चा आप हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, हम उसको एसी में बैठा के पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ आरओ लगा हुआ है, हमारे विद्यालय में आपके बच्चे को किसी विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं मतलब बहुत अच्छा वो आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा सेटअप, पूरा सिनेरियो, लेकिन फीस भी आपसे इतनी लेंगे कि आपको यही महसूस होगा कि हमारा शोषण हो रहा है। 1991 के बाद निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ने पूरे औद्योगिक और संगठनात्मक क्षेत्रों पर दावा करते हुए देश में प्रवेश किया है। और शिक्षा का व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण का अर्थ शिक्षा को व्यवसाय बनाने और उसके द्वारा धन कमाने को कहते हैं। इसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा अपने आप में व्यवसाय बन गई है। ये जो हायर एजुकेशंस हैं ये सब अपने आप में क्या है, एक बिजनेस बन चुकी हैं आज के समय में, है ना, जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली क्या हो रही है, साबित हो रही हैं। आज विश्वविद्यालय व्यवसाय का केंद्र बनते जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी क्या है भैया, सेंटर ऑफ बिजनेस बनती जा रही हैं, जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं। इससे उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य था वो धूमिल होता नजर आ रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका केवल उद्देश्य कमाना है बच्चों से तो उनका भविष्य खतरे में है ना। हमने देखा है बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा वहाँ फीस देता है केवल डिग्री लेने के लिए, है। तो ऐसी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा कि आप डिग्री ले लो। तो कम से कम आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो, और आप पैसा लगा रहे हैं तो उस चीज़ की पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छा, पता है 10 जगह पैर फंसाने से अच्छा है कि आप एक चीज़ में अच्छे से लग जाओ और अपनी दूसरी चीज़ में अगर आपको पैर फंसाना है तो वो आप अपनी स्किल पे फंसाओ। जैसे किसी को मतलब मेकअप का कोर्स बहुत अच्छा लगता होगा तो आप वो कर लो, किसी को स्कल्पचर्स बनाने अच्छे लगते होंगे तो आप वो करो, किसी को मेहंदी लगाना अच्छा लगता होगा तो आप वो करो। यानी कि आप डिग्री लेने में पैसा नहीं वेस्ट करो। डिग्री क्या मतलब, पढ़ाई तो करो ही करो, साथ में अपनी स्किल्स पे भी काम करो, है ना, ठीक है। जबकि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इसका उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित कराकर छात्रों को अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए तैयार करना था। व्यवसायीकरण या व्यापारीकरण को बाजारीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा के निजीकरण के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई है। देखिए, व्यवसायीकरण या व्यापारीकरण को आप क्या कह सकते हैं, बाजारीकरण भी कह सकते हैं। और जो आपकी शिक्षा है इसका एक्चुअल में यहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड जो करिकुलम है वो बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों के करिकुलम में उसको इंक्लूड करें, ताकि बच्चा जो है वो भविष्य में क्या कर पाए भैया, व्यापार करने लायक बन पाए। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। शिक्षा खुद ही एक व्यापार बन के रह गई, है ना। फिर देखिए, उच्च शिक्षा में व्यापारीकरण के क्या कारण है, हायर एजुकेशन में व्यापारीकरण के क्या कारण है। ये देखो, ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको सिर्फ समझ लीजिए। मैंने कोई चैप्टर आपका स्किप नहीं किया है, इस वजह से मैं करवा देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से हमने आपको पहले भी बता रखा है ना, कि कौन कौन से हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो देखो, पहला कारण क्या है कि मान्यता देने में उदार नीति। मतलब ये है कि जैसे कॉलेज वाले हैं तो इनको अपने यहाँ किसी कोर्स को चलाने के लिए पहले मान्यता लेनी पड़ती है, और मान्यता लेते समय जो जांच अधिकारी होते हैं वो चेक करते हैं कि जैसे मान लो बीएससी की मान्यता लेनी है या बी फार्मा की मान्यता लेनी है, तो वो आपके यहाँ चेक करेंगे कि उतने स्पेसिफिक प्रोफेसर्स हैं कि नहीं, लाइब्रेटरी जो आपकी लैब होती है, जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब हर एक चीज़ वो सारे डिपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग है कि नहीं, और अगर होती है तो ही उन्हें मान्यता देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या चल जाता है भैया, गांधी जी हैं, गांधी का प्रचलन हो जाता है और बस मान्यता मिल जाती है। फिर चाहे वहाँ सुविधाएं हों ना हों, जितने ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको खुद भी देखने को मिलेगा, आप खुद एनालाइज करिएगा। निजी संस्थाओं को उच्च शिक्षा का अधिकार दे देना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनको हायर एजुकेशन के लिए क्या दे देना, अथॉरिटीज़ दे देना, ये भी एक क्या है, कहीं ना कहीं इसका कारण है कि 1946 तक भारत में केवल 22 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके ये थे, यानी कि 22 केवल यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनकी व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर था। ये याद रखिएगा,
एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। जब उच्च शिक्षा की मांग में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा प्रसार के लिए मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपने इग्नू वगैरह देखा है ना, ये स्थापित करने की घोषणा की गई। उसके बाद तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं ने व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाएं स्थापित करनी ही शुरू कर दी थी। शुल्क लेने की अनुमति देना, आप पता है देखिए सरकार का कोई सिनेरियो नहीं है कि आप कितनी फ़ीस लीजिए, ये सब अपनी मनचाही फ़ीस ले रहे हैं। आप किसी बच्चे का चाहे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराइए जा करके, चाहे आप कोई बड़े बच्चे का किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराइए जा करके। कॉलेज में सिनेरियो तो अच्छे कॉलेज का ये हो गया भैया 2-3 लाख 4 लाख से नीचे बात ही नहीं होती है, लाखों में पता नहीं क्या घोल के पिला देंगे भैया, है ना। भले अब आप देखिए बच्चे का रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा, एक माँ बाप के अगर 2 बच्चे हैं तो बेचारा कितना अफोर्ड करेगा, खुद सोचो। हायर एजुकेशन में इतने इन्वेस्टमेंट होते हैं। हायर एजुकेशन छोड़ो, आजकल किंडरगार्टन में भी एडमिशन कराने जाओ, वहाँ की भी फीस बहुत हाई फाई होती है। सरकारी तंत्र का उद्देश्य धन कमाना, कहने का आशय ये है कि स्वावित्त पोषित जो आपकी संस्थाएं हैं इनको संबद्धता प्राप्त करने, NOC लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। इसलिए ये संस्थाएं संबद्धता प्राप्त करने के लिए जितना अधिक खर्च करती हैं उतनी ही अधिक लाभ संख्या से कमाना इनका उद्देश्य होता है। ये भी शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या है भैया, प्रमुख कारण है। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कोई विभाग, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि इन सब का भी नियंत्रण रखें। जैसे कि मान लो आपने उनको मान्यता दे दी तो किस बेसिस पे दी, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जब वो चेकिंग के लिए आते हैं तो फिर वो भी भ्रष्टाचारी के शिकार हो जाते हैं, समझ रहे हैं। फिर वहाँ गांधी चल गया। तो पहले मान्यता प्राप्त करने वाले को चढ़ाना पड़ता है कॉलेज वालों को, और फिर मान्यता प्राप्त करने के बाद मनमाना शुल्क वसूल करके छात्रों का शोषण करना इनका कार्य बन चुका है। भाई उधर वो अपनी मान्यता लेने के लिए जितना रुपया खर्चा करेंगे वो आपसे ही तो निकालेंगे ना, आपसे ही तो कमाएंगे ना। इन सब पर नियंत्रण करें भी तो कौन करे, क्योंकि इस सब में बराबर के सब भागीदार हैं। देश में छात्रों का शोषण करने वाले निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इन पर अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है। अक्षम संस्थानों का विकास, उसके अलावा शैक्षिक मूल्य में गिरावट हो रही है, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गिरावट हो रही है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर मोटी कमाई हो रही है। जी हाँ, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नाम पे अपने बच्चे के लिए कि हाँ मेरा बच्चा बेहतर भविष्य बन जाए, पढ़ जाए, और पढ़ाने के चक्कर में माँ बाप का तो ख़त्म हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। बच्चा भी क्या ही पढ़ पाता है, आजकल बड़े बड़े कॉलेज में बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। आप देखिए, आप बच्चे को भेजा बाहर पढ़ने के लिए, 100 में से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई कुसंगति में पड़ गया। सबसे ज़्यादा तो अफेयर वाले केस देखे जाते हैं। अरे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं ना कि जॉब नहीं मिली, प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, माँ बाप ने इतना रुपया लगा दिया, बीटेक करवा दिया, फिर भी नहीं प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट में ही जॉब नहीं लग रही। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें सिर्फ इन कॉलेज की भी गलती नहीं देंगे हम, कुछ गलतियाँ बच्चों की भी होती हैं। गरीबों का इसमें शोषण हो जाता है, बस और कुछ नहीं। उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए कुछ उपाय भी हैं। उपाय, सबसे बड़ा उपाय तो ये कि मान्यता संबंधी कठिन नियम। भाई नियम तो कठिन ही है, लेकिन ये भेंट पूजा, ये जो रिश्वतखोरी है, अगर इस पर रोक लग जाए ना, जिस दिन इस पर रोक लग गई उस दिन आप विश्वास मानिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सच में, उस जितने रुपए सरकार या ये प्राइवेट ले रहे हैं आपसे, अगर इतनी ये फैसिलिटीज़ देने लगे, इतना अच्छा कर दें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन नहीं, शुल्क लेने पर पाबंदी लगानी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को भी प्राइवेट स्कूल का, कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिसाइड कर देना चाहिए। वार्षिक शुल्क पर निर्धारण होना चाहिए कि हाँ आपसे सालाना हम इस चीज़ की इतनी फ़ीस लेंगे, उस चीज़ की इतनी फ़ीस लेंगे, ये प्री डिसाइडेड होता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपको नहीं बताएंगे कि हम आपसे हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फीस लेंगे, ये वो, और क्या कहते हैं उसको, डिग्री फीस अलग लेंगे, तब नहीं बताएंगे। जब आप एक सेमेस्टर की फ़ीस दे लोगे तब पता चलता है कि अच्छा ये भी है, वरना शुरू में एडमिशन कराने जाओगे तो कहेंगे हाँ 51,250 एक साल पहले साल की है, और 30,000 लमसम दूसरे साल की है बस। और जब उसमें पढ़ोगे चक्कर में तब पता चलेगा कि एक सेमेस्टर में फिर आपसे वो 3,000 एग्ज़ाम फीस भी ले लेंगे, फिर 2,000 प्रैक्टिकलों फीस ले लेंगे, फिर उसके बाद में वो जो किट सामग्री वाली पूरी भूमिका निभाते हैं, टीचिंग किट, वो कॉलेज से ही लो, पता चले 5,000 रुपये उसमें लग गया, है ना। उसके बाद में बीच में कोई फंक्शन हो, कहीं कुछ जाना हो, कहीं कुछ वो हो, तो उसमें लग गया। इस तरीके से वो आपसे बहुत सारे रुपए ले लेते हैं, जिसका जिक्र पहले करते ही नहीं है। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। जितनी ये स्वामित्व पोषित संस्थाएं, इन पर डायरेक्ट नियंत्रण होना चाहिए।
गुणवत्ता की जांच मतलब हर थोड़े थोड़े समय पे होती रहनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां होनी चाहिए अच्छे से, केंद्रीकृत परीक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क संसाधनों का उपयोग। आजकल देखो शिक्षा के व्यापारीकरण से होने वाली हानियों से बचने के लिए उपलब्ध निःशुल्क संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप भी निःशुल्क शिक्षा लेना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए अध्ययन के लिए निःशुल्क वीडियो ट्यूटोरियल तक पहुंचने के लिए यूट्यूब, जैसे आज आप अपने बीएड के लिए लगभग, हमारा जो अपना अंदाज़ा अनुमान है वो ये है कि 1 लाख रुपए खर्चा कर चुके होंगे। कहाँ दे हैं? कॉलेज में। पीजी पॉइंट को तो दिया नहीं है ना, हमको दिया है भैया, कॉलेज में दे करके आए हो। लेकिन कसम खा लो, मतलब विश्वास एकदम अपने खुद से सोचो, अपनी इनर सोल से पूछो, क्या आपने वहाँ पे 2 साल अपनी पढ़ाई करी तो क्या आपने वहाँ पर एक भी सेमेस्टर क्या रेगुलर क्लास ली? मेरा ऐसा अनुमान है कि 80% बच्चा जो है वो ऐसा होगा जो कॉलेज जाता ही नहीं होगा। बहुत रेयरली जाते होंगे, एग्ज़ाम टाइम, मिड टर्म या ऐसे पेपर देने, प्रैक्टिकल देने, टीचिंग करने ऐसे गए होंगे, है ना। तो एक्चुअल पढ़ाई आप कर कहाँ से रहे हो? तो निःशुल्क वीडियोस के माध्यम से जो हमने आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखी है। जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी तो आपका क्या है, फ्री कंटेंट ही तो है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कोई भी रुपए नहीं इन्वेस्ट किया, फिर भी आपको मिल रहा है करने को। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो स्वायत्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखकर की थी, परंतु अर्थ प्रधान युग में समाज सेवा करने के लिए कोई भी ये संस्थाएं स्थापित नहीं करेगा। कुछ लाभ दिखाई देगा तभी करेगा। ये संस्थाएं केवल आर्थिक लाभ के ही स्रोत बनकर ना रह जाएं, इसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अपनी सोच बदलनी होगी। हमारे साथी सदस्यों और आने वाली पीढ़ी को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भाई हो गया आपका व्यापारीकरण शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होता है, आपने देखा। देखिए ये है आपका पेपर 1, जिसकी पहली यूनिट थी प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत से संबंधित। अभी जो हम आपको करा रहे थे वो दूसरा पेपर था, ठीक है। अब यूनिट 2 जो है आपकी वो है ब्रिटिश कालीन के दौरान शिक्षा व्यवस्था। तो इस तरीके से जो चारों यूनिट है, अगर आपको कोर्स लोगे तो कोर्स में आपको हर एक यूनिट के, जैसे यूनिट 1 है तो उसका चैप्टर 1, यानी कि हर एक यूनिट के सभी चैप्टर्स की इस तरीके से 1 लीनियर वो भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। इस तरीके से पॉइंट वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा इसी के साथ में आपको 1300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। किसमें? पेपर 1 में, अगर आप कोर्स लोगे। नहीं मैम हमको कोर्स नहीं लेना, यानी कि हमको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमको केवल एमसीक्यूज़ पढ़ना है। हमने कहा ठीक है, वो भी मिल जाएगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, हम आपको यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। जैसे आप ये यूनिट 4 के आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आंसर जो हैं, ये हैंड रिटन है सारे, जिनका आपको उत्तर तुरंत नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर आप केवल ये लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो बस जैसे एक कहते हैं ना कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, वैसे आप सिर्फ मेरी एक बात मान लो। वो बात ये मान लो कि आप पेपर 1 का ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, यानी कि चाहे नोट्स ले लो आप, ई नोट्स मतलब कोर्सेज से जा करके, चाहे केवल एमसीक्यूज़ ले लो, आप कुछ भी एक चीज़ परचेज़ कर लो, है ना। ये हमारे रिक्वेस्ट ऑर्डर है ना, एक आप हमें जो भी मानते हैं वो कुछ भी समझ के, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता क्या है। कि अगर आपसे हमने उस चीज़ के अगर 100 रुपये लिए हैं तो वो जेन्युइन है या नहीं है, ये आपको एहसास होगा तब, है ना। ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम हम एप्लीकेशन पे पढ़ नहीं पाते हैं। ज़रा हमारी आपसे एक बात पूछनी है, आप अपने फ़ोन में सेटिंग पे जा करके डिजिटल वेबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोलिंग पे जाइएगा। उसमें देखिएगा ज़रा आपके कि इंस्टाग्राम की टाइमिंग कितनी है, व्हाट्सएप की टाइमिंग कितनी है, ठीक, और उसके बाद में जो भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो उन चैनल्स की टाइमिंग क्या है, ठीक। इतना आप देखिएगा, उसमें आपको 3-3, 2-2 घंटे मिलेगा। मैं कहती हूँ आप एप्लीकेशन पे 1 घंटा भी अगर आप दे देते, कितना, मात्र 1 घंटा भी अगर आप दे देते, तब भी आप पूरी पीडीएफ के एमसीक्यूज़ पढ़ डालेंगे। ये हमें पता है फटाफट से सरसरी नज़रों से। ये जो आप करिकुलम के एमसीक्यूज़ देख पा रहे हैं, ये आपके पेपर 3 के एमसीक्यूज़ हैं। ये भी आपको इन नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। पेपर बहुत नज़दीक है, इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 4th सेमेस्टर चल रहा है आपका। ये है आपका पीजी पॉइंट ऐप। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो, एक कोर्सेज दिखेगा, एक ई नोट्स दिखेगा। कोर्सेज में आपको एमसीक्यूज़ के साथ नोट्स भी मिलेगा, ई नोट्स में आपको केवल एमसीक्यूज़ भी मिल सकता है, और अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो केवल नोट्स भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको केवल एमसीक्यूज़ लेना है, तो मैम हम सिर्फ एमसीक्यूज़ लेना चाहते हैं, तो हमने कहा ई नोट्स में आओ। ई नोट्स पे आइए, फिर आपको देखो यहाँ पर पेड ई नोट्स के बगल में ये सी ऑल दिख रहा है, सी ऑल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा पेपर 3 के क्वेश्चन आंसर। ये हमने कम लिख रखा है 1000, जबकि एक्चुअल में ये हैं 1300 से भी ज़्यादा, है ना। ये पेपर आपके 1 के एमसीक्यूज़ हो गए, देख के अपना लीजिएगा पीडीएफ। ये देखिए आपके पेपर 2 के एमसीक्यूज़ हो गए।
तो ये आपको पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 3 के MCQs मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं मैम हमको पूरा कोर्स लेना है, तो हमने कहा अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो भी आप एक काम कर सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे होंगे जिनको PDF नहीं मिल रही होंगी फ्री वाली, तो फ्री PDF के लिए आपको क्या करना है, जब जैसे आपको हम ऊपर ले चलते हैं, जैसे आप ऊपर आए थे ना यहाँ पर पेड नोट्स पे, उसके बाद में आप इसी को स्क्रॉल करिएगा, पेड नोट्स के सी ऑल पे क्लिक नहीं करिएगा आप, फ्री PDF की हम बात बता रहे हैं कहाँ मिलेगी, उसी को ऐसे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर फ्री नोट्स लिखा होगा, यहाँ पर सी ऑल लिखा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखो आपको PDF मिल जाएंगी फ्री वाली। कौन कौन सी? ये जो हमने मैराथन क्लासेस ली है ना 300 MCQs की, तो ये आपको पेपर 1 की मिल जाएगी और आपको पेपर 3 की मिल जाएगी, पेपर 1 और पेपर 3 की मिल जाएगी। पेपर 2 की क्लास हो गई लेकिन PDF नहीं पड़ी अभी, तो पेपर 2 और पेपर 4 की साथ में डाल देंगे हम PDF, ठीक। तो इस तरीके से आपको अगर कोर्स चाहिए, मान लो कि नहीं मैम हमको नोट्स के साथ पढ़ना है, तो हमने कहा तो कोर्स में पेपर 2 और पेपर 1 ही अवेलेबल है, पेपर 3 के MCQs ही अवेलेबल है, केवल जो आपके ई नोट्स के सेक्शन में है, ठीक। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन केस मान लो कि कोई दिक्कत आ जा रही है, भाई आपने पेमेंट कर दिया, PDF नहीं खुल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID हमारी है pgpoint100@gmail.com पे, ठीक। और हमारी इंस्टाग्राम ID जो है वो हमारी PG Point ऑफिशियल के नाम से है, तो PG Point ऑफिशियल के नाम से जो मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक। अब बहुत बच्चों को क्लासेस नहीं मिलती हैं यूट्यूब पे, भैया सर्च कर लो PG Point, जैसे ही सर्च करोगे यहाँ सब्सक्राइब कर देना, तुरंत नीचे आना, यहाँ आपको देखो वीडियोस दिखेगा, शॉर्ट्स दिखेगा, लाइव दिखेगा, इसके जस्ट बगल में स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट के बाद में ये रही आपकी पेपर 1 की प्लेलिस्ट, ये ज़रूर देख लेना ये वाली प्लेलिस्ट, MCQs 4th सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट के MCQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर ये रही देखो पाठ्यचर्या और विकास वाली क्लासेस, है ना। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, चाहे वो पेपर 1 की हो, चाहे वो पेपर 2 की हो। पेपर 1 की 26 क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है भैया देख लीजिएगा, इस बार सन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आपको पेपर 1 की 26 क्लासेस सारी देखनी है, तो आप ये प्लेलिस्ट सीधे सेव कर लो, मतलब उस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ प्लस का आइकन आएगा, इस पर सेव कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से आप सारी क्लासेस पढ़ सकते हैं। आप खुद देखिए कि कितने 6-6 हज़ार बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। मूर्ख तो 6,000 बच्चे नहीं हो सकते ना जो ये पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर चाहें तो अपना पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैराथन क्लास जो है उस पर 10,000 व्यूज़ होने वाले हैं लगभग, है ना। तो आप 300 क्वेश्चंस की जो ये मैराथन है ये भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो इसके लिए बस एक काम करना होगा, आपको PG Point ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर के PG Point सर्च करिएगा, PG Point रेफरल कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।